नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं पूजा पांडे और आप देख रहे हैं खबरी चौक। होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज की छात्रा ने अपने क्लासमेट सहित सीनियरों पर मारपीट करने एवं आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत प्राचार्य एवं उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालक पीजी कॉलेज के प्राचार्य से करते हुए पूरे मामले में न्याय की मांग की है। बहरहाल कॉलेज प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच की बात की है। वुमेंस कॉलेज का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। एक छात्रा ने अपने ही क्लासमेट एवं सीनियरों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि उसके साथ ऐसा 2 महीने से भी अधिक समय से हो रहा है। इस पूरे मामले को सुनकर हर कोई चौंक गया है। दरअसल यह पूरा मामला होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज अंबिकापुर का है, जहां का एक मामला आज सामने आया, जिसमें एक छात्रा ने अपने ही कॉलेज के क्लासमेट एवं अपने सीनियरों पर मारपीट करने तथा आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। छात्रा ने कहा कि बिना किसी वजह जो बातें मैंने बोली ही नहीं है, उसे मुझे स्वीकार करने की बात कही जा रही है। जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो मेरे साथ मारपीट भी की गई, जबकि वे लड़कियां पिछले कई सप्ताह से मेरे साथ इस तरह की बातें कर रही थी और गाली गलौज कर उकसा रही थी। छात्रा ने इसकी शिकायत अपने परिजनों के साथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य के पास की है। इस पूरे मामले पर बात करते हुए छात्रा की दोस्त ने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आप भी जरा सुनिए। कॉलेज में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हम एक कैंटीन में बैठे हुए थे, कुछ लड़कियां आईं और उसके बाद कसब पे धावा बोल दी, मतलब उसको कहीं और लेकर के चली गई। फिर उसके बाद इसको खूब मारे पीटे कि दूसरे का नाम उगलवाना चाह रहे हैं कि तू ऐसा बोली है बोल। जब ये ऐसा बोली ही नहीं है तो ये कैसे बोल देगी कि बोल या फिर ना बोल। कुछ ऐसा बात था ही नहीं। वो रही बात वुमेन कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सेफ्टी हम लोग को चाहिए, जो कि उस कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के टीचर, वहाँ के प्रिंसिपल सब बात को दबा रही हैं। वहाँ वीडियो बनी हुई है, जो वीडियो है वो वीडियो नहीं दे रहे हैं। वहाँ के टीचर सब दबा दिए हैं। किस बात को लेकर विवाद होता था? किसी बात का विवाद नहीं, बस वहाँ एक दूसरे का देखते थे कौन लड़की क्या करी, कौन लड़की नहीं कर रही है। और लोगों के साथ भी होता है क्या? हाँ, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। कितना डरे हुए हैं वहाँ के लोग? क्या जैसे हम लोग डरे वैसे बहुत सी लोग वहाँ भी कुछ कुछ डरे हुए हैं, और वो 4-5 लड़कियां से ज़्यादा। इस पूरे मामले में जब कॉलेज प्रबंधन जांच करेगा तभी समझ में आएगा कि आखिरकार यह पूरा मामला रैंकिंग से जुड़ा हुआ है अथवा कुछ और भी है। जो इस छात्रा ने पूरे मामले की शिकायत की है, उसने भी स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया है कि आखिरकार ऐसा कौन सा मामला था जिसकी वजह से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। जब कॉलेज की इंटरनल कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी तभी इस पूरे मामले की जानकारी मिल सकेगी। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने कहा है कि हम दोनों ही पक्षों को बुलाकर बात करेंगे और पूरे मामले की जांच कराएंगे। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम अकील अहमद अंसारी है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं कंप्यूटर साइंस होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज अंबिकापुर में। छात्रों ने शिकायत की है क्योंकि मारपीट की गई है और आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है। जी, आज सुबह जब हम लोग की कॉलेज की असेंबली हो रही थी तो एक यहीं पर एक छात्रा के पिताजी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ मारपीट हुआ है। तो मैं कहा ठीक है, असेंबली अभी ख़त्म हुआ है, आप प्रिंसिपल से मिल लीजिए और मुझे बुला लीजिएगा। चूँकि मेरी क्लास चल रही थी और काफ़ी दूरी में है कंप्यूटर डिपार्टमेंट मेरा, तो मुझे पता नहीं चल पाया। बीच में मालूम चला फिर हमें कि पेरेंट्स आए थे जो संतुष्ट नहीं हुए। उनसे प्राचार्य ने कहा कि 2 दिन का समय लेंगे, बाकायदा हमारे यहाँ ग्रीवेंस सेल है और एंटी रैगिंग कमेटी भी है, सारी कमेटी बनी हुई है, वुमेन सेल भी है। तो उनके पास जाएगा, बाकायदा इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ, किसकी क्या शिकायत है और आपको संतुष्ट किया जाएगा। और जो भी जस्टिफिकेशन होगा, ये कॉलेज 1971 से इस्टेब्लिश डिसिप्लिन के लिए जाना जाने वाला कॉलेज है, बड़ी लेगेसी है इस कॉलेज की। हम पूरा आश्वासन देते हैं कि जो कुछ भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अनुशासन, और मुझे भी जो अगर आप जानते होंगे तो मैं हमेशा जस्टिस के पक्ष में खड़ा रहता हूँ। और मैंने पीड़ित पक्ष को फ़ोन पे अभी बात किया, क्योंकि जब तक मुझे पता चला वो चले गए थे, कि आपको पूरा संतुष्ट किया जाएगा। जो कुछ भी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, जैसा जो भी निकल के आएगा इंक्वायरी में, हम बिल्कुल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। यह महाविद्यालय अपने अनुशासन से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। सर वो आरोप प्रेरित भी किया है। जी देखिए, क्या है कि मेरे को जो जानकारी मिली है, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, दोनों फर्स्ट सेमेस्टर की लड़कियों के बीच हुआ है। यानी जो आरोप लगे हैं
मार खाने वाली लड़की का झापड़ से और जिसने मारा है, जैसा आरोप लगे हैं, वो दोनों चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई रैगिंग का मामला है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी भी है, उसे सौंपा जाएगा मामला। और अगर कुछ इससे संबंधित मामला होगा तो प्राचार्य हमारी बोली है कि अलग से कमेटी बनानी होगी तो बनाएंगे, नहीं तो ग्रीवेंस सेल है, ग्रीवेंस सेल इसकी जांच करेगी और जांच के बाद जो भी मामला आएगा आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अपने कैंपस में हम इस तरह का अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी पे हाथ उठाना या इस तरीके से फिजिकल वॉलंटरी हर्ट करना ये सरासर गलत है। क्या कार्रवाई बनती है ऐसे मामलों में? ऐसे मामलों में देखिए पहले हम ये देखते हैं कि क्या मामला हुआ है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं उसके पीछे जब तक जांच नहीं हो जाएगी कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि कैमरे में अगर मान लीजिए दिख रहा है कि आपने मुझे मारा तो आप वहां पर बेशक अपराध किए, परंतु इससे पहले मैंने कहीं आपको गाली तो नहीं बका है, मैंने कुछ पहले नहीं पहले तो मैंने तो नहीं मारा आपको, बदले में तो नहीं हुआ। तो इस तरह की बातों को पहले हम अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच लें, कमेटी पूरी इंक्वायरी कर ले, सारे मामले आ जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि कुछ गलत डिसीजन लिया जाए। और बिल्कुल जो दोषी होगा, जो भी दोषी होगा उसके लिए कार्यवाही किया जाएगा। प्रबंधन ने कैमरा सीसीटीवी कैमरा चेक किया, आपको क्या कहते हैं? पीड़ित का कहना है कि जो प्रिंसिपल है वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है को डिलीट करवा रहे हैं। अरे सवाल ही नहीं उठता, बल्कि हम सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं जगह जगह, जो इंक्वायरी करेंगे। आप कहीं पर भी ये बताइए, चाहे पुलिस का इंक्वायरी भी होता है, उसको डिलीट करवा रहे हैं। कैसे डिलीट कराएंगे? आप मुझे ये बताइए कैसे डिलीट कराएंगे? अगर आज के डेट में सबके हाथ में कैमरा होता है, मोबाइल होता है, एक का डिलीट कराएंगे, दो का कराएंगे, तीन का किससे कराएंगे? चूंकि होता क्या है, एक एग्रेशन ये हो जाता है कि जब कभी पीड़ित पक्ष को ऐसा लग जाता है कि कार्रवाई नहीं होगी, तो इस तरीके से वो उनके साथ आने वाले परिजन जो हैं उस तरह की बातें करते। मैं अभी खुद बात किया हूँ, बहुत ही सज्जनता से दोनों पक्ष के लोग, वो भी अपने बोल रहे हैं कि अगर हमारी बच्ची कोई गलती की होगी तो आपको जो भी आप कहेंगे हमें मंजूर है, जो सजा देंगे। और वो भी कह रहे हैं कि हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, हमके पूरा भरोसा है, ऐसा मुझे भी बोले हैं फोन पर, आप पूछ लीजिएगा उनसे। ठीक है, भीड़ भाड़ जब होती है उसमें कुछ और लोग भी आ जाते हैं, तो तरह तरह की कुछ बातें हुई रही होंगी, मैं तो था नहीं उसमें, लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि पूरा जो कुछ भी होगा हम अनुशासन से समझौता नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित छात्रा से बात की गई। उसने कहा कि मुझे पूरे मामले में न्याय चाहिए। जिन्होंने मुझे प्रताड़ित किया उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में फ़ोन कर तुम्हारे बारे में ऐसी जानकारी देंगे कि कोई तुम्हारी सुनेगा ही नहीं। इस पूरे मामले को लेकर उसने क्या क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। बात है, मैं कॉलेज में गई, पिछले सैटरडे का ये बात है, शनिवार का। मैं कैंटीन में बैठी हुई थी, वहाँ पे मेरे पास एक लड़की आई जो मेरे को ग्राउंड में लेकर के गई। ग्राउंड में ले जाने के बाद वो लोग मेरे को प्रेरित कर रहे थे ये बोलने के लिए कि जो बातें मैंने बोली नहीं है उस बात को वो ज़बरदस्ती मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे थे। मैंने मना किया तो उन लोगों ने मेरे ऊपर थप्पड़बाजी चालू कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने पूरा इस वीडियो को पूरा बनाया, ये सब कुछ करते हुए वीडियो बनाया मेरे साथ, और साथ ही साथ मुझे प्रेरित किया कि मैं सुसाइड कर लूं, और सुसाइड करूं तो उनमें से किसी भी लड़की का नाम ना मैं लिख के जाऊं और ना मैं बोल के जाऊं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? मैं नहीं जानती इसके पीछे का रीज़न क्या है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये सब मानसिकता रखने वाले लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अक्सर ऐसा करते हैं क्या? मेरे साथ 2-3 महीने से वो लोग मेरे को छोटा मोटा बात में वो लोग मेरे को इस तरीके से कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। इसी बात से डर से मैं ये बात घर पे नहीं बता रही थी कि वो लोग बोल रहे थे कि घर पे ये बता देंगे वो बता देंगे। हमेशा मारपीट भी करते हैं क्या? हमेशा नहीं, पहली बार हुआ था मारपीट, लेकिन ब्लैकमेल वो 2 महीने से करते हुए आ रहे थे मेरे से। बोल रहे थे कि हम लोग तेरे घर पे कॉल करके ये बोल देंगे कि तू ऐसी है वैसी है, कौन तेरा भरोसा करेगा, तेरे माँ बाप तेरा भरोसा करेंगे, कौन उखाड़ लेगा, मेरा प्रिंसिपल उखाड़ लेगी कि तेरे पेरेंट्स उखाड़ लेंगे, ऐसी बातें वो बोल रहे थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित छात्रा के परिजनों ने कहा कि हमें तो इसकी मित्र से यह पूरा जानकारी मिला कि उसके साथ कॉलेज में क्या क्या हो रहा है। होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज में भी ऐसा कुछ हो सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। किंतु वुमेंस कॉलेज में हमारे परिजनों के साथ भी उन लड़कियों ने बदसलूकी की और कई तरह की बातें कही। मेरा नाम सिफ्तन रजा अंसारी है, मैं ग्राम पंचायत अजीरमा से हूँ। शिकायत करने आए थे? हाँ, मेरी जो बहन है, मेरे घर के लगभग सभी बच्चे होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज में पढ़ते हैं, जितना लड़कियां हैं। तो उसी के पिछले सैटरडे को मारपीट हुआ था, जिसका सूचना दूसरी एक क्लासमेट ही है मेरी बहन की, वो सूचना दी घर में फ़ोन करके कि आंटी ऐसा ऐसा मारपीट हुआ है और बहुत बुरी तरीके से मारे हैं, कुछ सीनियर भी हैं, कुछ 1-2 उसके क्लासमेट भी हैं। तो वही सब हमको जानकारी मिला था, और साथ में ही आत्महत्या करने के लिए कुछ बात वो लोग कर रहे थे।
जो कोई दूसरी क्लासमेट फ़ोन करके घर में जानकारी दी। तो फिर घर में हम लोग पूछे, अब मेरी बहन से पूछे और भी जो मेरे घर के बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों से पूछे, तब पता चला कि महीनों से जब से लगभग एडमिशन हुआ फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम में, तब से ये वारदात चल रहा है कि पैर फंसा के गिरा देना या ब्लैकमेल करने वाला बात करना कोई भी चीज़ को लेकर के, या धक्का मुक्की करना चलते फिरते, जो गुंडागर्दी टाइप का चलता है। लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज में ऐसे महिला लोग का, लड़की लोग का एक ऐसा गैंग चलता होगा, जिसका शिकायत करने आज हम लोग मंडे को वुमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल से बात किए। प्रिंसिपल अच्छा कोऑपरेट की। उसके बाद कोऑपरेट करने के बाद बोली कि हम आपका पक्ष तो सुन लिए हैं, कि दूसरा पक्ष सुनते हैं। तो इतना बोलने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो मेरे मामा बाहर में ही खड़े थे, तो वहाँ से अंदर से ऑफिस से लड़की लोग को बुलाया, जो दूसरी लड़की लोग थे मारपीट में। तो उसमें से एक लड़की निकली और बाहर निकल के मामा को मेरे बोलती है कि अभी तक तो आपकी बेटी को हम लोग मारे नहीं हैं, अब और मारेंगे। मतलब हिम्मत समझिए कि कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, स्कूल कॉलेज कैंपस के अंदर ऐसा पेरेंट्स को बोल रही है कि अभी तक मारे नहीं हैं, अभी और मारेंगे। जिसका शिकायत करने के लिए फिर जब मामा, मेरे घर की जो महिलाएं गई थी, वो जब ऑफिस में फिर से गई, तो एक कॉलेज की स्टाफ है, वो बोलती है कि ये कैरेक्टरलेस औरत लोग हैं, इन लोग को साइड में करो, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। तो ये वहाँ का एक वुमेंस कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज, होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज। वुमेंस के नाम में और वुमेंस को वो लोग इतना इज्जत देते हैं कि जब पेरेंट्स पहुँचे हैं शिकायत करने के लिए, तो उनको बोल रहे हैं कैरेक्टरलेस औरत है, वहाँ जाओ। उसके बाद फिर लड़कियों को बुलाया गया। मारपीट ऐसा हुआ था कि इसके मेरी बहन का हाथ पकड़ के मोड़ के वो मार रहे थे। हॉस्टल कॉलेज में कैंटीन में बैठी थी, कैंटीन से ले जा करके ग्राउंड में। अब इसको बोल रहे थे कि तू घर जाके आत्महत्या कर ले, लेकिन हम लोग का नाम नहीं आना चाहिए। वीडियो बनाए थे क्या उन लोग? वीडियो भी बनाए थे, जिस वीडियो को मैडम, प्रिंसिपल मैडम बाद में बुला करके साइड में ले जा करके और बच्चों से वीडियो डिलीट करवाई। और मैडम वीडियो अपने मोबाइल में ले लिया। हम लोग खूब हल्ला गुल्ली वहाँ पे किए कि हमको वीडियो दे दीजिए या सीसीटीवी फुटेज निकलवा दीजिए जहाँ पे लड़ाई हुआ है। कुछ भी कोई भी हमको ना सेटिस्फाई की अपने बातों से कि हम कार्रवाई करेंगे या कुछ चीज़ करेंगे, कुछ नहीं। एकदम वो अड़िया के बैठ गई कि मैं कुछ नहीं करूँ, मैं नहीं दूंगी वीडियो, आपको जो करना है कर लीजिए, इस टाइप का बात। जहाँ जाना है चल जाइए। हाँ, सुसाइड, सीनियर लोग कि आप तू जा घर में सुसाइड कर लेना, जहर मैं ला के दूंगी, ये सब बात है। और अगर हम लोग का नाम नहीं आना चाहिए तो वीडियो में बोल कि हम लोग का कोई इसमें रोल नहीं है। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत परिजनों एवं छात्रा ने पीजी कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष की है। उन्होंने कहा है कि उस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे और कॉलेज प्रबंधन से बात करेंगे। हाँ, अभी 2 छात्राएं आई थी होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज की, जिन्होंने ये बताया है कि उनके साथ उनके सीनियर छात्राओं ने कुछ मारपीट की घटना की है। इस संबंध में मैं वहाँ के प्रिंसिपल से चर्चा करूँगा और सही जानकारी प्राप्त करूँगा कि वास्तव में घटना क्या है और छात्राओं को किसने प्रताड़ित किया या मारा है, और इस संबंध में वहाँ की प्राचार्य महोदया क्या एक्शन ले रही हैं। क्योंकि इस तरह से किसी भी शैक्षणिक संस्था में मारपीट की घटना होनी नहीं चाहिए और ये एक वातावरण दूषित होता है। अध्ययन अध्यापन का स्थान है वो। अगर छात्राओं में किसी तरह का विवाद है तो उसको प्राचार्य को चाहिए था या वहाँ के शिक्षिकाओं को कि आपस में बैठा करके उनसे बातचीत करके मामले को समझते और उसका निराकरण करते। इस संबंध में मैं लिखित रूप से प्राचार्य से जवाब मांगूंगा। शिकायत में क्या बताया गया? शिकायत में बताया गया है कि 2 छात्राओं के साथ कुछ उनके सीनियर छात्राओं ने मारपीट किया हुआ है और शायद उनको ये भी कहा है कि तू मर जा, आत्महत्या करेगी तो हम लोग का नाम नहीं आना चाहिए, इस टाइप से। तो अब ये क्या है, बच्चों की बात है, थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा कि ऐसी बात क्यों उठ रही है, और उनके प्राचार्य से मैं इसके संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी लूँगा।